आत्मा को दर्शाता है। जिस तरह पुराने नियम में भी वो बादल आत्मा को दर्शाता था, और पानी, समुद्र का पानी, पानी को दर्शाता था। नए नियम में खुदा ने क्या कहा? जीसस क्राइस्ट ने, जब तक तुम जल और आत्मा, उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, अब तुम्हें जीसस क्राइस्ट के नाम पर बपतिस्मा लेना था। तो उसने कहा कि जो चट्टान तुम्हारे साथ चलती थी, पानी देती थी, वो कौन था? वो मसीह था। जो गोलियत के सिर पे पड़ा, वो कौन था? वो रॉक, वो पत्थर, वो मसीह था। तो परमेश्वर शुरू से हमें बताता आ रहा है कि अगर हमारी प्यास को कोई बुझा सकता है तो वो वचन है। अगर कोई एनिमी को हरा सकता है तो वो वचन है। हालेलुया। ये बातें हमें समझने की जरूरत है कि अगर मेरी लाइफ में वचन को अब मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी क्रिश्चियन लाइफ एक डेंजरस पोजीशन में है। जब शैतान अपने हथियारों के साथ, और उसके पास हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हथियार हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने यूनिक बनाया है। हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग बनाए हैं। अगर इस दुनिया में 800 करोड़ के करीब व्यक्ति हैं तो सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। देखो क्या है ही क्या, 10 उंगलियां ही है ना। अगर हम भी बनाने लगे तो कितना अलग कर लेंगे एक दूसरे से। लेकिन परमेश्वर देखो कैसा वो कारीगर है कि उसने इन्हीं हाथों के फिंगरप्रिंट्स को 800 करोड़ कॉम्बिनेशन में बनाया है। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके भी अलग हैं, वो यूनिक हैं। कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता, किसी की जरूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। ट्विन्स भी एक दूसरे से अलग हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स भी एक दूसरे से अलग हैं। इसीलिए शैतान का हथियार भी अलग है, इसीलिए उसकी भरमाहट भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के करीब जाना पड़ेगा, अगर वो इस शैतान की भरमाहट से और इस डिसेप्शन से जो लास्ट डेज में खुदावंद ने मुझे दिखाई है। इमेजिन करो, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में हैं वो भरमाए जाएंगे, विश्वासियों का क्या होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं बिलीवर्स का क्या होगा। इसीलिए आपको रोज रोज की रोटी प्रोग्राम को सुनना है, वचन को समझना है, बाइबल खुद पढ़नी है। बिना बाइबल आपकी प्रेयर आधी है। आपको प्रेयर करनी है, पहले वचन पढ़ें। आप अगर 2 बार परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आपको कम से कम, अगर आप 10 अध्याय भी पढ़ें, 3 उत्पत्ति से लेके भजन संहिता, भजन संहिता में मलाकी 3, 4 नए नियम के मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक, कम से कम 10 चैप्टर रोज जरूर, कम से कम। ये मैं बहुत कम बता रहा हूं, क्योंकि शैतान हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका अटैक अलग है, उसकी सोचों के ऊपर। तो आपको परमेश्वर के वचन में घुसना पड़ेगा और उससे फाइट करनी पड़ेगी। गोलियत कितना बड़ा था, और बाइबल कहती वो डरा रहा था, वो धमका रहा था। लेकिन जब दाऊद ने पत्थर को मारा, वो पत्थर क्या है? वो वर्ड है, वो वचन है। वो चट्टान कौन था? जीसस क्राइस्ट। वो रॉक कौन था? जीसस क्राइस्ट। कि वो इतना बड़ा शैतान, इतना बड़ा ट्रबल, एक पत्थर से आप उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो पत्थर अपने आप दाऊद के पास नहीं आए। बाइबल कहती है उसने उन्हें कलेक्ट किया, चूस किया। चिकना पत्थर, तीखा तीखा पत्थर जो घुस जाए उसको फाड़ दे। उसको आपको चुनना पड़ेगा। आपको वर्ड, जब शैतान जीसस क्राइस्ट के पास आया तो बाइबल कहती है कि वो उसकी जरूरत को देखकर आया, कि अभी जीसस क्राइस्ट को भूख लगी है।
उसको खाना है तो उसने कहा इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाएं। शैतान को आपकी ज़रूरतें मालूम है, आप कहाँ गिर सकते हैं, क्या नीड है राइट नाउ आपकी। अगर हमारा जीवन को जिएंगे तो कभी भी शैतान हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान तो फाड़ खाने के लिए बेटा है। हम उसको अवसर क्यों दे? तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बता रहा है कि हमारा जो विश्वास है वो उस चट्टान पे बने हुए एक पिल्लर के समान हो कि जो कभी भी नहीं डगमगाएगा, वो हमेशा विजय को ही प्राप्त करेगा। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से आगे देखें। मानव जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया, उसके बाद भी परमेश्वर निरंतर मानव जाति से एक ही चीज कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हम वचन को सुनते तो है, बाकी सुनने के बाद हम भूल जाते हैं। परमेश्वर ने जो वचन कहा है वो वचन सोच समझ कर हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कभी भी आपके जीवन में मुसीबतें आ सकती है। इसके लिए अपने मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हम देखेंगे लूका उसका 9 अध्याय 1 पद से 10 पद तक जो है, हम पापियों को जो कोई भी भेड़ है उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर हम पापियों के लिए, वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया कि मानव जाति के उद्धार के लिए वो क्या करे, अपना बलिदान दे। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब यीशु मसीह सृष्टि से वापस जाने का था परमेश्वर का, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पर तुम रहोगे। हम विचार करें कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। क्या हम परमेश्वर के साथ उस स्थान में जहाँ पर यीशु मसीह जगह तैयार करने गए, कि हम उस स्थान पर रहने योग्य हैं? हालेलुया। हम देखते हैं जक्कई नामक जो व्यक्ति है वो चुंगी लेने वालों का क्या है, सरदार। अर्थात यानी जो चुंगी लेने वाले जो भी पापी लोग थे, जो भी ब्याज से पैसा जमाते थे, उनका क्या था, वो सरदार था, उनका हेड था। तो उसके पास कितना पैसा होगा जब वो उनका सरदार होगा? तो उसको क्या जरूरत, कोई पैसे वाला व्यक्ति अभी आपको लगता है कि कहीं अगर एकदम भीड़ है, कोई अच्छा बड़ा पास्टर आ रहा हो या कहीं प्रचार हो रहा हो परमेश्वर का, तो भीड़ में से घुस के आगे जाएगा? वो अपनी रेपुटेशन को, अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाएगा। बाकी जो जक्कई था वो क्या करा, उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रचार को सुना था लोगों से कि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के एक अद्भुत तरीके से लोगों को चंगा कर रहा है, परमेश्वर के प्रचार को कर रहा है। उसके अंदर वो भूख आ गई तो परमेश्वर को देखने के लिए क्या भीड़ में आगे बढ़ा। हमारे जीवन में हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हमें परमेश्वर की जरूरत होती है तो हम उस भीड़ में हम भी घुस जाते हैं। हालेलुया। वो वरन भीड़ में घुसा तो उसको परमेश्वर जब नहीं दिखे यीशु मसीह, तो उसने क्या रास्ता अपनाया कि मैं गुल्लर के पेड़ पे चढ़ जा। वो एक ही मात्र व्यक्ति था बाइबल में जिसका जिक्र है कि वो परमेश्वर को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा, है ना। वहां पे और भी कम हाइट के व्यक्ति होंगे, परंतु ना बाइबल में जिक्र है कि कोई और भी पेड़ पे खड़ा था उसके साथ में। ओनली जक्कई ही था जो परमेश्वर को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा। और भी बहुत से कम हाइट के लोग होंगे। अगर हम 50 लोग हैं तो 50 में से 3-4 लोग कम हाइट के होते हैं, वहां पे और भी होंगे। परंतु परमेश्वर ने उसे उसी जगह से क्या करा था, चुन लिया था। ऐसे ही परमेश्वर हमें भी चुन लेता है, परंतु हम कभी कभी भीड़ में भी घुस जाते हैं और हम पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, जिस प्रकार जक्कई चढ़ा। आगे हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि है जो उस पर पड़ी, इसी प्रकार परमेश्वर की दृष्टि भी हम पर पड़ती है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला जक्कई को, जक्कई छत नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर। जब वो जक्कई के साथ गए तो लोग क्या कर रहे थे कि ये किसके घर जाता है? वो व्यक्ति जो लोगों को उद्धार दे रहा है, लोगों को चंगा दे रहा है, वो एक पापी के घर जाता है। जब हम पेड़ पे होते हैं तो परमेश्वर हमें आवाज देता है और हम भी पेड़ से उतर आते हैं। हम भी क्या परमेश्वर को अपने घर लेकर जाते हैं जब परमेश्वर बोलता है? हम विचार करें, आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना हम हमारे घर करेंगे तो हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी। वो पापी व्यक्ति था फिर भी परमेश्वर उसके साथ गया। हम भी पापी है, परमेश्वर हमारे साथ जाएगा क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है।
जब परमेश्वर घर जाएगा तो उसकी सामर्थ और उसके स्वर्गदूत हमारे साथ जाएंगे। जब हम हमारे घर के दरवाजे यीशु मसीह के लिए खोलेंगे तो उसके स्वर्गदूत है ना उनका बाड़ा बनाकर रखेंगे, हमारे घर को कोई छू नहीं सकता। आगे देखते हैं उसके बाद जो जक्कई था, ये कहानी है ना कहीं हम मसीह लोगों से रिलेटेड है बहुत। जो हमारा जो जीवन होता है ना वो इसी प्रकार होता है कि हम